नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बिहार का ज्योग्राफी, जिसमें आज का मेरा टॉपिक है बिहार की परिवहन व्यवस्था। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो बिहार की परिवहन व्यवस्था किसी राज्य या देश की आर्थिक धमनी के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, बिहार में आधारभूत संरचना के प्रमुख घटक सड़क, रेल मार्ग, उड्डयन आदि के विकास की गति थोड़ी कम है, फिर भी बिहार कई विकासशील राज्यों की श्रेणियों में अग्रसर है। ठीक है, बिहार की परिवहन व्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ बिहार। तो सड़क के बारे में जानते हैं। बिहार में कुल 41 राष्ट्रीय राजमार्ग है, मतलब कि एनएच, नेशनल हाईवे, जिसकी कुल लंबाई 4917 किलोमीटर है। ठीक है, राज्य में कुल 1,49,541 किलोमीटर की सड़कें हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। एनएच की कुल लंबाई कितना है? 4,917। ठीक है, और राज्य में कुल सड़कों की लंबाई कितनी है? तो 1,49,541। राज्य में प्रति 1 लाख आबादी पर सड़क घनत्व 201.5 किलोमीटर है। ठीक है, 1 लाख आबादी के लिए जो सड़क की लंबाई है, घनत्व है, वो 201.5 किलोमीटर है। और प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़क घनत्व 218.8 किलोमीटर है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग NH-31 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-133B सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट जो नेशनल हाईवे है वो NH-31 है बिहार का। ठीक है, और सबसे शॉर्टेस्ट जो NH है वो है NH-133B। ठीक है, अब देख लेते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग कहां कहां से गुजरती है और बिहार में उनकी लंबाई कितनी है। तो NH2 जो है वो दिल्ली, कानपुर और कोलकाता। ठीक है, तो बिहार में मात्र 392 किलोमीटर तक है NH2। NH6 धुले, नागपुर, राय, संबलपुर, बहरागढ़ और कोलकाता, ये मात्र बिहार में 22 किलोमीटर है। NH28 बरौनी, मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, लखनऊ, जो बिहार में 259 किलोमीटर की लंबाई रखता है। NH28A पिपरा, सुगौली, रक्सौल, जो मात्र 68 किलोमीटर की लंबाई रखता है। NH30 मोहनिया, पटना, बख्तियारपुर, जो 230 किलोमीटर की लंबाई बिहार में है। NH30A जो फतुहा और बाढ़ में फैला हुआ है, जो मात्र 65 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, अब NH31 बरही, बख्तियारपुर, मोकामा, पूर्णिया, गुवाहाटी, जो 437 किलोमीटर है। ठीक है, NH57 मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, 310। इसे भी हर साल एक आध सवाल आ ही जाता है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, NH77 हाजीपुर, सोनबरसा, जो 142 किलोमीटर लंबा है। NH80 मोकामा, फरक्का, जो 310 किलोमीटर है। NH81 बिहार से पश्चिम बंगाल, 100 किलोमीटर लंबा है। NH82 गया, मोकामा, जो 130 किलोमीटर लंबा है। NH83 पटना, डोभी, 130 किलोमीटर लंबा है। NH84 आरा, बक्सर, जो 60 किलोमीटर लंबा है। NH85 जो छपरा और गोपालगंज में सड़कें हैं, वो 95 किलोमीटर लंबा है। NH98 पटना, राजहरा, जो 145 किलोमीटर लंबा है। NH102 छपरा, मुजफ्फरपुर के एरिया में मिलता है ये NH, जो मात्र बिहार में 80 किलोमीटर फैला है। NH103 हाजीपुर और मुसरी घरारी, जो 55 किलोमीटर बिहार में है। ठीक है, NH105 दरभंगा, जयनगर, जो मात्र 66 किलोमीटर बिहार में है। NH106 बीरपुर, मधेपुरा, किशनगंज, जो 130 किलोमीटर लंबाई बिहार में है। NH107 महेशकूट, सिमरी, मधेपुरा और पूर्णिया, जो मात्र बिहार में 145 किलोमीटर फैला हुआ है। NH110 अरवल, जहानाबाद, बिहार शरीफ, जो मात्र 89 किलोमीटर बिहार में है। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण राजमार्ग जो बिहार से संबंधित थे। ठीक है, अब देख लेते हैं रेलवे। बिहार में 1860-62 में हावड़ा को मुगलसराय से जोड़ने के क्रम में साहेबगंज, भागलपुर, पटना, आरा, बक्सर से होते हुए प्रथम रेल मार्ग का निर्माण किया गया। ये डेट याद रखिएगा, 1860 से 62। और कौन कौन सा स्टेशन बनाया गया? मेनली मुगलसराय को हावड़ा से जोड़ने के लिए बीच में जो बिहार है, इसको
अनेक स्टेशन दिए गए, जैसे साहेबगंज, भागलपुर, आइए पटना, आरा, बक्सर से होते हुए प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ। वर्तमान में बिहार में रेल मार्ग की कुल लंबाई 3731 किलोमीटर है, जो देश के कुल रेल मार्ग का लगभग 5.6% है। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। रेल रूट की दृष्टि से बिहार का देश में 8वां स्थान है। ठीक है, 8th। बिहार में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में रेल घनत्व 39.6 किलोमीटर है। मतलब 1000 वर्ग किलोमीटर की भूमि में रेल का जो घनत्व है वह 39.6 किलोमीटर है। ठीक है, प्रति लाख आबादी पर रेल मार्ग की लंबाई बिहार में देश में सबसे कम मात्र 4.9 किलोमीटर है। बिहार में रेल नेटवर्क मुख्यतः पंगा घाटी क्षेत्र में केंद्रित है, जबकि उत्तरी बिहार में रेल नेटवर्क अति पिछड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा नदियां और बाढ़ आती है, जिसके कारण वहां पे रेल का निर्माण धीमा रह जाता है या फिर लगातार बाढ़ में बह जाता है। बिहार से निम्नलिखित 5 रेल क्षेत्र के रेल मार्ग गुजरते हैं। ये जोन्स हैं: पूर्वोत्तर रेलवे, नॉर्थ ईस्ट रेलवे हो गया, ईस्टर्न रेलवे हो गया, उसके बाद साउथ ईस्ट हो गया, उसके बाद फिर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे हो गया, उसके बाद पूर्व मध्य रेलवे, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। ठीक है, अब देख लेते हैं बिहार में कितने रेलवे के जोन्स हैं। तो भारतीय रेलवे के कुल 16 जोन है। ठीक है, जिसमें एकमात्र रेल क्षेत्र पूर्वी मध्य रेलवे को मुख्यालय हाजीपुर में है। ठीक है, सिर्फ एकमात्र रेलवे जोन है बिहार में, वो हाजीपुर में है। ठीक है, बिहार से गुजरने वाले प्रमुख रेल मार्ग निम्नलिखित है: हावड़ा, आसनसोल, पटना, दिल्ली मार्ग, ये सबसे मेन लाइन है। फिर आसनसोल, धनबाद, सासाराम, मुगलसराय। ठीक है, उसके बाद गुवाहाटी, बरौनी, सिवान, गोरखपुर रेल मार्ग, छपरा, सोनपुर, मुजफ्फरपुर, कटिहार रेल मार्ग, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, कटिहार और समस्तीपुर बिहार के मुख्य रेलवे स्टेशन है। ठीक है, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, कटिहार और समस्तीपुर। रेल सह सड़क पुल, इसका मतलब है कि एक ही पुल पे, यहाँ पे अगर रोड है तो यहाँ पे रेलवे है, या फिर ऊपर रेलवे है और नीचे रोड है। ठीक है, इसी को बोलते हैं सह पुल। राज्य में निर्मित किए गए 2 बड़े रेल पुलों, दीघा सोनपुर रेल पुल और रेल सह सड़क पुल मुंगेर, ठीक है, को 12 मार्च 2016 को बिहार को समर्पित कर दिया गया। 25 मई 2016 को बिहटा और तुर्की रेलवे स्टेशन के बीच दीघा गंगा रेल पुल होते हुए रोल ऑन रोल ऑफ सेवा की शुरुआत की गई। तीसरा पुल कोसी पर बनेगा, जो निर्मली और भिष्टियामी को जोड़ता है। मुंगेर के जमालपुर में वर्ष 1862 में स्थापित रेलवे वर्कशॉप एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है। ठीक है, मुंगेर का जमालपुर। ठीक है, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना नवंबर 1974 में की गई थी। 10 अप्रैल 2018 को मधेपुरा विद्युत फैक्ट्री के प्रथम चरण का राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। ठीक है, नालंदा जिले के हरनौत में डिब्बा अनुरक्षण कार्यशाला निर्माणाधीन है। अभी तो निर्माण हो चुका है, अभी उसमें तो कार्य भी हो रहा है। तो ये मामला 2016 के समय का है और अभी 2023 चल रहा है, 7 साल हो गए। जो तमिलनाडु के पेराम्बूर के बाद इस किस्म की दूसरी प्रयोगशाला होगी, जिसका विस्तार 113 एकड़ में है, ऑलरेडी है ये। ठीक है, सारण के बेलापुर में उन्नत पहिया कारखाना से उत्पादन शुरू 2014 से हो गया। ठीक है, मधेपुरा में विद्युत इंजन का कारखाना व मढ़ौरा में डीजल इंजन कारखाना स्थापित किया गया। धार्मिक एवं पर्यटन महत्व के स्टेशनों पर बहुकर्मी संकुलों के निर्माण के लिए राज्य के गया, हाजीपुर, सासाराम, इस्लामपुर और भागलपुर का चयन किया गया। धार्मिक और पर्यटन महत्व के स्टेशन। ठीक है, अब देख लेते हैं एविएशन सिस्टम, मतलब कि उड़ान, जो हमारे हवाई जहाज की सेवाएं हैं। तो पटना हवाई अड्डा, जिसे कहा जाता है लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, राज्य का प्रमुख हवाई अड्डा है, जिसे सीमित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त है। इसके अतिरिक्त गया में एक छोटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मौजूद है। पटना से काठमांडू, कोलकाता एवं दिल्ली के लिए वायु सेवाएं उपलब्ध है। अभी तो और भी बढ़ गई है, और भी स्टेशनों पे जा सकते हैं, और भी हवाई अड्डे में डायरेक्ट जाया जा सकता है। जून 2016 में पहली बार
नागरिक उड्डयन नीति स्वीकृत की गई, जिसका लक्ष्य नागरिक उड्डयन क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास सुनिश्चित करने वाली समेकित परिस्थितिकी सुनिश्चित कर सके। ठीक है, बिहार में पटना, गया, मुजफ्फरपुर, जोगबनी, रक्सौल, भागलपुर, बिहटा में हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है। ठीक है, अभी और भी लेटेस्ट आया है, इसे ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, पटना में उड्डयन क्लब और ग्लाइडिंग क्लब के केंद्र हैं। ठीक है, दोनों के केंद्र हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। पटना में उड्डयन क्लब और ग्लाइडिंग क्लब दोनों के केंद्र हैं। अब देख लेते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट मतलब जल परिवहन। तो वर्तमान में बिहार में जल परिवहन का कोई विशेष महत्व नहीं है, फिर भी निम्नलिखित 2 जल मार्ग राज्य की सेवा में कार्यरत हैं। बरारी घाट, महादेवपुर घाट भागलपुर जाने के लिए स्टीमर सेवा, मोकामा बरौनी स्टीमर सेवा। बेशेल क्रू को ट्रेनिंग देने के लिए 14 जनवरी 2004 से पटना में राष्ट्रीय इनलैंड नेविगेशन संस्थान की स्थापना की गई। तो ये था बिहार का पूरा परिवहन से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था हम लोगों ने सब डिस्कस कर लिया, और भी जो करंट में आता है उसे इसमें ऐड कर लीजिएगा, जिससे कि आपका नोट्स पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज कमेंट करें, और मेरे वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।